दोस्तों, एक बार अपने मन में सोचिए, आपकी जिंदगी की आधी थकान दौड़ भाग में नहीं बल्कि अनावश्यक चिंताओं में खर्च होती है। कभी कल की चिंता, कभी भविष्य का डर और मन बेचैन हो जाता है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ऐसे 10 अवसर बताए हैं जब चिंता छोड़कर पूर्ण वर्तमान में टिकना ही व्यक्ति को सबसे बड़ी शांति देता है। नंबर 1, जब बात तुम्हारे नियंत्रण में ना हो। जीवन में कई चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम चाहकर भी बदल नहीं सकते। मौसम, दूसरों का व्यवहार, परिस्थितियां, समय और कई घटनाएं। इन पर चिंता करना ऐसा है जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। तुम जितना कसकर पकड़ना चाहोगे उतनी ही थकान बढ़ेगी। बुद्ध कहते थे, जहां नियंत्रण ना हो वहां चिंता छोड़ दो, वरना तुम अपने मन को ही कैदी बना लोगे। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। नंबर 2, जब भविष्य का डर वर्तमान को खा रहा हो। भविष्य का डर ऐसे है जैसे मन में एक अनदेखा राक्षस। वह वास्तविक नहीं होता, लेकिन हम उसे सच्चा मान लेते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, इन सवालों से आज की शांति बर्बाद हो जाती है। बुद्ध कहते थे, भविष्य अभी आया नहीं, लेकिन चिंता उसे तुम्हारे सामने ला देती है और तुम बिना कारण डरने लगते हो। जब तुम पाओ कि कल की चिंता आज की खुशी को खा रही है तो तुरंत ध्यान वापस वर्तमान पर लाओ। नंबर 3, जब अनुमान हकीकत से ज्यादा बढ़ जाए। चिंता की सबसे खतरनाक जड़ अपने ही मन की बनाई कहानियां। अधूरी जानकारी देखकर हम खुद ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कोई मैसेज ना करे तो लगता है नाराज है, किसी ने मुड़कर ना देखा तो लगता है नफरत करता है। सच्चाई कुछ और होती है और हमारा मन कुछ और बना लेता है। बुद्ध का कहना था, अनुमान उस धुएं जैसा है जिसमें सच्चाई दिखाई ही नहीं देती। पूरी सच्चाई जाने बिना मन को कहो, रुको, अभी फैसला मत करो। नंबर 4, जब तुमने पूरी कोशिश कर ली हो। प्रयास तुम्हारा काम है, परिणाम जीवन का। जब तुम अपना पूरा दिल लगा चुके हो, अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके हो, फिर भी चिंता करते रहना ऐसा है जैसे बीज बोने के बाद रोज मिट्टी खोदकर चेक करना कि पौधा निकला या नहीं। बुद्ध कहते थे, प्रयास के बाद चिंता करना संयम के नहीं, असुरक्षा के लक्षण है। जहां तुमने सब दे दिया वहां अब छोड़ देना सीखो। नंबर 5, जब सामने वाला भावनाओं में डूबा हो। जब कोई गुस्से में, दुख में या घबराहट में हो तो उस समय शब्द उसकी मदद नहीं करते बल्कि उसके मन पर और बोझ डाल देते हैं। ऐसे समय पर चिंता करना या समझाना आग पर पेट्रोल डालने जैसा है। बुद्ध कहते थे, भावनाओं के तूफान में सलाह नहीं, सिर्फ मौन और सहानुभूति काम आती है। चिंता छोड़कर बस उसका साथ दो, यही सबसे बड़ी मदद है। नंबर 6, जब समय अनुकूल न हो। हर बात का अपना समय होता है। गलत समय पर कही गई अच्छी बात भी बुरी लगती है। उसी तरह चिंता का भी समय होता है, पर ज्यादातर लोग हर समय चिंता करते हैं। अगर परिस्थिति ठीक नहीं है, मन बेचैन है, दिमाग साफ नहीं है, तो निर्णय लेना या चिंता करना और गड़बड़ करता है। बुद्ध सिखाते थे, जब समय गलत हो तब मन को रोकना ही ज्ञान है। नंबर 7, जब तुलना मन को चोट पहुंचा रही हो। तुलना वो जहर है जो बाहर से मीठा लगता है पर भीतर शांति को मार देता है। किसी का करियर तेज है, किसी का जीवन आसान है, किसी का रूप सुंदर है, पर ये उनकी यात्रा है, तुम्हारी नहीं। बुद्ध कहते थे, तुलना फूल को भी कांटा बना देती है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो तो चिंता अपने आप घुल जाती है। नंबर 8, जब कोई तुम्हारी बात मानने को तैयार ही ना हो। कभी कभी लोग चाहे कितनी भी सच बात कह दो फिर भी नहीं मानते। वो अपनी ही सोच में फंसे रहते हैं। ऐसे में चिंता करना मानो किसी बंद दरवाजे को बार बार धक्का देना है। बुद्ध कहते थे, सत्य को समय की जरूरत होती है, जबरदस्ती नहीं। जब सामने वाला अड़ा हुआ हो तो चिंता करने की जगह धैर्य रखो, समय बोल देगा। नंबर 9, जब अतीत का बोझ मन पर बैठ जाए। अतीत बीत चुका है पर मन बार बार वहीं जाकर दुख खाता है। गलतियां, धोखे, पछतावा, ये सब मन को चिंता में धकेलते हैं। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया उसे पकड़े रहने वाला वर्तमान को खो देता है। अतीत का काम सिर्फ एक है, सीख देना, उसके बाद उसे छोड़ देना ही मुक्ति है। नंबर 10, जब चिंता तुम्हें कर्म से रोकने लगे। कई लोग इतना सोचते हैं कि कदम ही नहीं उठा पाते। ये ओवरथिंकिंग मन को लकवा मार देती है। बुद्ध कहते थे, चिंता कदम रोकती है, कर्म रास्ता खोलता है। जब तुम्हें लगे कि चिंता तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, तब रुककर खुद को बस एक बात कहो, पहला कदम उठा दे, आगे रास्ता खुद खुल जाएगा।